अरे नेहा, इतना टाइम कहाँ लगा दिया तुमने? मैंने किचन में सारा खाना बनाकर रख दिया है, अब तुम जाओ और किचन की सफाई कर दो। हाँ, मैं क्यों करने लगी किचन की सफाई? जब तुमने खाना ही बना दिया तो सफाई करने में क्या दिक्कत है? मैं नहीं करने वाली। मैं अभी अभी बाहर से सारा काम निपटा कर आ रही हूँ। हाँ, तो तुम बाहर का काम निपटा के आ रही हो तो मैं भी तो सारा खाना बनाई हूँ किचन में, सफाई करने के लिए ही तो बोल रही हूँ तुम्हें। अब मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं होता कोई काम, आपको करना हो तो करो वरना रहने दो। अरे तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और एक नाते से जेठानी भी हूँ मैं तुम्हारी। नाते में मैं बड़ी हूँ तुमसे, तो मैंने कह दिया कि किचन की सफाई तुम करोगी तो मतलब तुम ही करोगी। हाँ हाँ, बड़ी बहन हो तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो तुम चाहोगी वो ही मैं करूँगी। अरे मैं भी इस घर की बहू हूँ, छोटी हूँ तो क्या? मैं नहीं करने वाली कोई साफ सफाई। मैंने पहले ही बोल दिया था माँ से कि माँ हम दोनों बहनों की नहीं बनती और हमारी एक जगह शादी मत करो, लेकिन माँ भी ना मानी नहीं। कर दी दोनों की एक जगह शादी, ये तो नहीं कि अलग अलग कर दे। अब झेलो सारी उम्र, झगड़ा करते रहो इनके साथ। अरे तुम दोनों के अंदर थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? सारा दिन कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करती रहती हो। अब देखिए ना पापा, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और मैंने नेहा से कहा कि तुम घर की साफ सफाई कर दो, वही करने में इसे दिक्कत हो रही है। मैं बड़ी हूँ और नाते में इसकी जेठानी हूँ, जो मैं बोलूँगी वो इसे करना पड़ेगा पापा। लेकिन ये है कि मेरी एक नहीं सुनती, ये तो बस अपनी मनमर्जी करती रहती है। हाँ हाँ, मैं कौन सा बैठी थी, मैं भी तो बाहर का सारा काम निपटा के आई हूँ अभी। जब मैं अकेली बाहर का सारा काम खत्म करके आई हूँ तो आप भी तो अंदर का सारा काम खत्म करो। मैं बड़ी हूँ तुमसे, ठीक है? जो मैं बोलूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। जब तुम्हें पता है कि तुम बड़ी हो और तुम दोनों सगी बहनें हो, यदि अलग अलग गांव की होती तो भी मैं कुछ सोचता, लेकिन दोनों बहनें सगी होने के बावजूद तुम इस तरह से झगड़ा कर रही हो। अरे थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं तुम दोनों में? हाँ पापा, बस अब आप भी मुझे ही सुनाने लग जाओ, इसे तो कुछ मत कहना। अरे ये तो आपकी लाडली बहू है ना, ये ही अच्छी लगती है आपको, मैं तो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब तो आप इसी की साइड लोगे? यदि तुम दोनों को झगड़ा करना है तो थोड़ा आराम से भी बोल सकती हो। ये देखो बाहर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया तुम दोनों का झगड़ा सुनने के लिए। ये तो नहीं कि दोनों बहनें मिल बांट कर आराम से काम कर लें। अरे आप भी ना यहाँ आकर खड़े हो गए, आपको तो बस बातें करने के लिए बहाना चाहिए। मैं आपको मार्केट में सब्जी लाने के लिए भेजी थी, घर में कोई भी सब्जी नहीं है, जाइए जल्दी से सब्जी लेकर आओ। मैं यहाँ कोई बातें करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, ये तुम्हारी दो लाडली बहुएं हैं ना, कितनी जोर जोर से झगड़ा कर रही हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया बाहर। अरे इन दोनों को तो मैं देखती हूँ, आप जाइए मार्केट सब्जी लेकर आइए जल्दी से। और तुम दोनों सारा दिन झगड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है ना तुम्हारे पास? हाँ पायल बहू, क्या हुआ? क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी तुम? हाँ मम्मी, अब आप भी मुझे ही सुना दो। अरे ये तो आपकी लाडली बहू है ना, इसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। पापा भी चार बातें मुझे ही सुनाकर चले गए। मैं बड़ी हूँ, बड़ी बहू हूँ इस घर की, नाते में इसकी जेठानी हूँ, लेकिन मेरी इज्जत, अरे मेरी इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं है इस घर में, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। हाँ तो फिर बड़ी हो तो अपनी जगह हो। अरे दोनों चुप हो जाओ और अब जाओ दोनों, झगड़ना बंद करो और अपना अपना काम करो। अरे पायल, इतना समय कहाँ लगा दिया तुमने? तुम्हें पता नहीं है क्या, हमें चलना है डॉक्टर के पास। हाँ मुझे तो पता है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन तुम्हारे घर का काम खत्म हो तब ना। अभी अभी किचन का काम निपटा के आई हूँ। नेहा से बोली थी कि किचन की सफाई कर दे, लेकिन वो है कि मना कर रही है। अरे तो यदि एक दिन तुम किचन की सफाई नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा? तुम्हें पता है ना डॉक्टर के पास जाना है और वहाँ पर कितनी भीड़ रहती है। हाँ हाँ पता है मुझे, डॉक्टर के पास कितनी भीड़ रहती है। चलो चलती हूँ, सुबह ही तैयार हो गई थी मैं तो। हाँ हाँ चलो, वरना और लेट हो जाएगा। अब डॉक्टर के पास गए हैं, देखो क्या बोलता है डॉक्टर। अब 5 साल हो गए इसकी शादी को।
कितने दिनों से डॉक्टरों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन सुधार बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या होता है। आ जाते हैं, आने के बाद पूछती हूँ डॉक्टर ने क्या बताया क्या नहीं। आ गया बेटा, क्या बताया डॉक्टर ने? कुछ नहीं मम्मी, वो ही पहले की तरह, बस दवाइयाँ दे दी, बोले कि दवाइयाँ खाते रहो कुछ तो सुधार होगा। अरे बेटा, जब 5 साल में सुधार नहीं हुआ तो अब कहाँ से सुधार होगा इसके अंदर? मुझे तो लगता है ना कि बहू में ही कुछ कमी है, जो कि दवाइयों से भी पूरी नहीं हो रही है। देखो अब तो छोटी वाली से ही उम्मीद है मुझे, इससे तो कुछ उम्मीद है नहीं अब। अरे मम्मी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? अब इसमें इसकी क्या गलती है? अब डॉक्टर से इलाज चल रहा है ना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या हुआ नेहा बहू, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो यहाँ पर? पता नहीं मम्मी जी, क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरा मन घबरा रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहा है। मेरा ना कुछ खट्टा खाने को मन कर रहा है। क्या बहू, सच में? अरे बहू, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं तो बहुत खुश हूँ और तुम उदास क्यों हो रही हो? इस समय ऐसा सब कुछ होता है बहू, इसमें टेंशन करने की कोई बात नहीं है। अरे जो उम्मीद मैं बड़ी बहू से लगाई थी वो अब तुम पूरी कर रही हो, लेकिन क्या है, किसी से भी हो, जो मुझे चाहिए वो तो मुझे मिल ही रहा है ना, चाहे तुमसे मिलो या बड़ी बहू से। मैं तो आज बहू बहुत ही खुश हूँ। और तुम ना बहू, अपना अच्छे से ध्यान रखना और कोई भी काम करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपने कमरे में और अब सिर्फ आराम करो, आराम। क्या हुआ मम्मी जी, ये नेहा ऐसे उदास क्यों बैठी है? इसकी तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं, इसकी तबीयत खराब नहीं है, ये माँ बनने वाली है बहू। क्या, ये माँ बनने वाली है? हाँ बहू, और आज के बाद नेहा का ख्याल तुम्हें ही रखना है, इससे कोई भी काम नहीं करवाना है। ये माँ बनने वाली है और वो भी मुझसे पहले? लेकिन इस घर की बड़ी बहू तो मैं हूँ और मुझसे पहले ये कैसे माँ बन सकती है? इस घर में पहले मुझे बच्चा होगा, मुझसे पहले इसे नहीं हो सकता, क्योंकि इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ। मैं भी देखती हूँ ये कैसे इस घर को वारिस देती है। हाँ मम्मी जी, ठीक है, मैं नेहा का अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हे भगवान, तूने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आज मैं दादी बनने जा रही हूँ, मेरे घर को वारिस मिलने वाला है। अरे क्या हुआ, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हो। अरे खुशी की तो बात ही है, आप दादा बनने वाले हैं, दादा, और मैं दादी बनने वाली हूँ। अपनी छोटी बहू नेहा है ना, वो माँ बनने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब बहू से ना कोई काम नहीं करवाना और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना, उसका चेकअप करवाना, उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गई ना तुम? हाँ हाँ, मैं आज ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। अरे बहू पायल, यहाँ तो आओ। हाँ मम्मी जी, बोलिए, आपने बुलाया? अरे हाँ, मैं ये बोल रही थी कि नेहा को समय समय पर खाना देती रहना और अभी जाओ उसे 1 गिलास दूध गर्म करके दे दो और उसके साथ कुछ फ्रूट भी दे देना। हाँ हाँ, अब तो उसी की खातिरदारी होगी, वो माँ जो बनने वाली है, लेकिन मैं भी देखती हूँ कैसे वो इस बच्चे को जन्म देती है। ठीक है मम्मी जी, अभी देती हूँ दूध गर्म करके नेहा को। अब इस दूध में मैंने बच्चे गिरने की दवा मिला दी है, देखती हूँ कैसे वो माँ बनती है। इस घर में पहला बच्चा मुझे ही होगा, ना कि उस छोटी को। अभी जाकर दे देती हूँ उसे, कल तक ये दवा अपना असर दिखा देगी। अरे नेहा, ये लो, ये दूध गरम गरम है, पी लो, और ये कुछ फ्रूट लेके आई हूँ मैं तुम्हारे लिए, खा लेना। और कुछ भी तुम्हें चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। ठीक है दीदी, मैं अभी पी लेती हूँ। आगे की कहानी देखने के लिए इंतजार कीजिए इस वीडियो के अगले भाग का। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और यदि तक आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।